Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Gulzaman and you are watching my YouTube channel. So today we discuss the topic in this video is entropion. Basically we discuss in this video what is entropion and how will we manage it and what is the sign symptoms of this diseases in our eye. तो चले डिस्कस करते हैं। जो इंट्रोपियन होता है वो बेसिकली हमारी आई की डिजीज है, मतलब उसमें हमारे आई लैशेज जो होते हैं वो हमारे इनवर्ड मूव कर जाते हैं। अब ये अपर लिड पे भी हो सकता है, ये लोअर लिड पे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारी यूं समझ लें कि एक अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो हमारी लैशेस की। अब ये डेंजरस होता है या नहीं होता, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। तो अब सबसे पहले जब किसी पेशेंट को इंट्रोपियन या मतलब अपर लिड का या लोअर लिड का होगा, तो उसकी सबसे पहली जो कंप्लेन होगी वो आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होगी कि आपकी आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, मतलब आंख में आपको ऐसा महसूस होगा कि आंख के अंदर कुछ मौजूद है। एंड द सेकंड वन इज दैट कि आपको आंख के अंदर पानी का बार बार आना या रड़क होना, ये मतलब कॉमनली जो साइन सिम्टम्स होते हैं। तो जब आप अपने करीबी डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो उसमें अब ये है कि इसके स्टेप्स होते हैं कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। और देखें, अब एक पेशेंट है जो फीमेल पेशेंट है, अब उसको इंट्रोपियन हो गया है, तो आपको पता है कि जो फीमेल होती हैं वो कॉस्मेटिकली बहुत अपना मतलब केयर करती हैं, तो हम उनकी लैशेस को कट नहीं कर सकते। तो क्यों, जैसे कि बनस्बत मर्द हो, मर्द को अगर ये बीमारी हो जाती है तो हम उसमें उसका प्रोसीजर ये होता है कि हम उसकी मतलब कुछ टाइम के लिए लैशेस को रिमूव कर सकते हैं अगर वो सर्जरी की तरफ ना जाना चाहे, तो ताकि उसको मतलब कुछ टाइम्स के लिए रिलीफ मिले और बाद में फिर हम उसकी सर्जरी प्लान करके उसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर उनकी लैशेस कट करना इज इक्वल टू डेथ। ओके, तो अब आपकी मतलब आपको साइन सिम्टम्स बता दिए हैं कि साइन सिम्टम्स ये होते हैं और ये अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि इसके हाउ वी विल मैनेज इट। ओके, सो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को लुब्रिकेंट्स दें। जितना हम उनकी आईज को लुब्रिकेंट्स देंगे उतना उनकी ये कंप्लेन जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है वो कम हो जाएगी। अगर इंट्रोपियन बहुत कम है, मतलब लैशेज इनवर्ड गई हुई हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक आपकी जो लैशेज हैं वो अंदर मूव कर रही हैं। एंड द सेकेंड वन इज दैट अगर उसके साथ भी आपको कंफर्ट फील नहीं होता, देन हम मूव करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ। अब कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस से ये होता है कि जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कॉर्निया डैमेज होने का खतरा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस की फिर कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस बिफोर आपने उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले आप ये चीज़ श्योर करें कि आपकी जो आईज है वो ड्राइनेस तो नहीं है, मतलब वो ड्राई आई तो नहीं है। अगर आप ये चीज़ श्योर नहीं करेंगी और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लेंगी तो फिर उसका भी आपको बाद में कॉर्निया डैमेज होने का खतरा हो सकता है। ठीक है जी, आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करती हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आप बायोटिन यूज़ करें, मतलब टैबलेट्स होती हैं आपकी लैशेस हेयर के लिए, वो आप यूज़ कर सकती हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट कि आप उसमें आपकी जो लिड है उसमें हम क्या करते हैं कि लिड का स्मॉल पार्ट ऑफ मसल्स इंसियन कर देते हैं। वहाँ से इंसियन करके जो आपकी मसल्स की टेंडरनेस है उसको मतलब टाइटली हम स्टिच कर देंगे, ताकि जो आपकी जो लैशेस है, लिड है सॉरी, वो आपके जो मसल्स हैं उसको स्टिच करे और वो बिल्कुल सीधे हो जाए। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोपियन है। अच्छा, अब इसमें ये कंजेनिटली भी होता है, मतलब बचपन से भी होता है, इसकी आगे बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिमिलर एक और डिजीज़ है उसके साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है जिसको हम टोसिस कहते हैं। टोसिस बेसिकली होता है, डिटेल से तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया देता चलूँ कि टोसिस बेसिकली होता है द ड्रॉपिंग ऑफ योर अपर लिड। मतलब अगर आपकी अपर लिड, जिसको हम छप्पड़ कहते हैं आँख का, वो डाउन हो गया तो उसको हम टोसिस कहते हैं। फिर आगे इसके सब टाइप्स होती हैं, मतलब कंजेनिटल होता है, इसके ग्रेड्स होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो हमारा इंट्रोपियन होता है, इंट्रोपियन हमारा होता है द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आवर आई लैशेज। अब वो अपर लिड का भी हो सकता है, वो लोअर लिड का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टोसिस और जो आपकी इंट्रोपियन है। ठीक है, बाकी इससे मिलती जुलती कुछ डिजीजेज हैं, जैसे ट्राइकेसिस है, लिड इंट्रोपियन है, एक्टोपियन है, टोसिस है।
तो ये फिर हम ऐसा ऐसा मज़ीद सीरीज़ एक बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।